अब हम नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम सबसे पहले एक टॉपिक समझते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया को गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था, जिनको फादर ऑफ न्यूटन भी बोलते हैं। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि जो बॉडी हैज़ अ टेंडेंसी टू रिमेन्स एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। ये बॉडी की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को नाम दिया इनर्शिया। तो फर्स्ट पॉइंट में यही है, इट इज़ क्लियर दैट द बॉडी हैज़ टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज inertia. Inertia is that property of the body due to which it opposes any change in its state of rest or uniform motion. Inertia एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट में है तो उसको अपोज करेगी, उस प्रॉपर्टी को अपोज करेगी, ठीक है, कि वो मोशन में कन्वर्ट हो किसी तरह से, ठीक है। उस चीज़ को हम नाम देंगे इनर्शिया। मास पे डिपेंड करती है इनर्शिया। When a body has a greater mass, then inertia will be greater. Means mass is the measure of the inertia of the body. That is a greater of the mass and greater will be inertia. For example, एक रबर की बॉल है मेरे पास और एक टेनिस बॉल, ये हार्ड बॉल कह सकते हैं जो क्रिकेट में यूज़ होती है। तो ऑब्वियसली इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा? जो क्रिकेट में बॉल का यूज़ होता है, ठीक है, उसका ज़्यादा होगा इनर्शिया, क्योंकि वो हार्ड होती है बहुत, उसका मास ज़्यादा होता है, ठीक है। इनर्शिया की तीन प्रॉपर्टी मेन है। इनर्शिया इज़ एट रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। रेस्ट सिंपल, जो अपोज करता हो रेस्ट कंडीशन को, उसको इनर्शिया एट रेस्ट बोलते हैं। इसका बहुत अच्छी एक्टिविटी है। एक ग्लास लो, ग्लास के ऊपर एक शीट रखो और शीट के ऊपर एक एग रख दो। जब मैं शीट को सिप आउट करता हूँ तो एग ऑटोमेटिकली ग्लास के अंदर जाता है, ठीक है, एग ऑटोमेटिकली ग्लास के अंदर जाएगा, ठीक है। कॉइन को भी कह सकते हैं ऐसे एग्जांपल लेके, ठीक है, तो उसके लिए भी हो सकता है, ठीक है। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक टेबल पे बहुत अच्छी चीज़ें रख दो, बर्गर रख दो, नूडल्स रख दो, कोल्ड ड्रिंक्स रख दो, और जो उसके नीचे जो पोश होता है वो बिछा हुआ होता है। अचानक से अगर मैं आता हूँ और तेज़ी से उसको स्वीप आउट कर देता हूँ, उसको खींच देता हूँ, तो जो बर्गर है और नूडल्स हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो अपनी ही पोजीशन में रहेंगी, ठीक है। ये भी एक इनर्शिया एट रेस्ट का एग्जांपल है, बहुत बेस्ट, ठीक है। तो एज इट इज़ इनर्शिया ऑफ मोशन है। मोशन में क्या होता है? चेंज एंड एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज़ नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। सेम डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन चेंज होती हैं तो डायरेक्शंस के लिए बात होती है। इसी कंसेप्ट को थोड़ा और डिटेल में बताया न्यूटन्स ने, जिसके नाम पे रखा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? अ बॉडी ऑफ इज रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, a body is motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed until and unless it apply external force। वो कह रहा है अगर बॉडी कोई रेस्ट में रखी हुई है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। दिस इज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ। एक तरह से इनर्शिया को ही एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा सा ये बता दिया कि एक्सटर्नल फोर्स जब तक अप्लाई नहीं होगी तब तक उस पर कुछ भी एक्शन प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक है। दिस इज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। रेस्ट में एक एग्जाम्पल है कि व्हेन ए बस और ए ट्रेन स्टार्ट सडनली द पैसेंजर स्टैंडिंग इनसाइड इट फॉल्स बैकवर्ड, ठीक है। तो वो पीछे की तरफ गिर जाता है। जब जो ट्रेन में और बस में होता है, अचानक से अगर रुकती है, ठीक है, या स्टार्ट होती है, तो पैसेंजर एकदम से गिरता है, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। कल मैं और ज़्यादा एग्जाम्पल डिस्कस करूँगा, पहले आज टॉपिक कर लेते हैं। नेक्स्ट मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है? मूविंग बॉडीज़ को बोलते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। ये किसके अलॉन्ग होगा? वेलोसिटी के अलॉन्ग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओके।